हेलो दोस्तों, आज है 29 मार्च और 29 मार्च के जो भी करंट अफेयर के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने, तो नासा का रोवर है ये क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो फुटेज भेजी है। तो ये नासा का रोवर है क्यूरियोसिटी रोवर। इसने जो मंगल ग्रह है उसके ऊपर कुछ बादलों की फ़ोटो या वीडियो बनाई है। तो इस ग्रह का नाम क्या है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है ये नासा ने 2012 में मंगल के ऊपर भेजा था। WWE के मुताबिक किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो हॉल ऑफ फेम 2021 में किसको शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये एक भारतीय रेसलर हैं और इनका नाम क्या है? ये हैं द ग्रेट खली, और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? दिलीप सिंह राणा। तो इनको हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल करने की घोषणा की गई है WWE के द्वारा। चलिए WWE के बारे में जान लेते हैं, इसके संस्थापक और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? विंस मैकमोहन, और इसके CEO भी विंस मैकमोहन ही हैं, और इसका मुख्यालय स्टैनफोर्ड USA में है। द ग्रेट खली, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीती है और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, तो ये केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशन, इसके लेखक हैं नामित अरोड़ा। इसके लेखक हैं नामित अरोड़ा। चलिए इस बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। इस बुक में आखिर है क्या? तो इस बुक में 5 यात्रियों के बारे में बताया गया है और 6 स्थानों के बारे में बताया गया है। वो 6 स्थान कौन से हैं? जैसे धोलावीरा, नागार्जुन कोंडा, नालंदा, खजुराहो, हम्पी, वाराणसी। और जो यात्री विदेश से भारत आए थे उनके बारे में भी इस किताब में बताया गया है। उन यात्रियों के नाम क्या हैं? जैसे मेगास्थनीज, फाक्सियन, जुआन जान, अल्बरूनी, मार्को पोलो। तो ये 5 यात्री हैं और इस किताब में 6 स्थानों के बारे में बताया गया है। ये जो राइटर है नामित अरोड़ा, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है लव एंड लोथिंग इन सिलिकॉन वैली। तो ये इस उपन्यास के लेखक भी हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने, तो भारत का जो दूतावास है दक्षिण अफ्रीका में, उसने भारत में पोस्ट कोविड-19 पर्यटन, तो जो दक्षिण अफ्रीका में दूतावास है उसने पोस्ट कोविड-19 पर्यटन, यानी पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में, कोविड-19 के बाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो दूतावास ने किसके साथ साझेदारी की है? दूतावास ने यूपी के साथ साझेदारी की है। तो इससे क्या होगा? इससे यूपी में जो पर्यटन स्थल हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। और ये जो इसका आयोजन किया गया था ये अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थान पर किया गया था और भारत की तरफ से इसमें अंजू रंजन ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य यूपी के पर्यटन को बढ़ावा देना है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। एक प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, विधायी राजधानी केपटाउन और न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोर्टिन। यहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रेड और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका को मैप में देखते हैं। देखो ये है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ
ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें सबसे नीचे की तरफ है दक्षिण अफ्रीका। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया? इसमें हमें शहर का नाम बताना है जिसमें इस उद्यान यानी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इस शहर का नाम है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर देखिए ये है उत्तराखंड, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री साझा करता है। मार्च 2021 में किस राज्य ने दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए एक नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया है? तो एक कौन सा ऐसा राज्य है जिसने दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए ये वाली जो रिपोर्ट है वो अपने साथ लाना अनिवार्य कर दिया है? ये वाली जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आनी चाहिए। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो ये राज्य है गुजरात। तो अगर आपको गुजरात में जाना है तो आपके पास ये वाली RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप गुजरात राज्य में प्रवेश कर सकते हो। मैप में ये है गुजरात और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यह 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी IIT अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी? तो यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो IIT दिल्ली जो है सोनीपत में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली। और इसमें बादलों के लिए मौसम संबंधी टावर और रडार होंगे। तो बादलों की जांच करने के लिए यहाँ पर क्या होंगे? मौसम संबंधी टावर और रडार। मार्च 2021 में नीलम साहनी को किस राज्य के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो नीलम साहनी को राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो ये कौन सी राज्य की हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य की। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ की राजधानी है अमरावती। मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश और यहाँ की राजधानी अमरावती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यह 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। सबसे पहले यहाँ पर ये उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और ये तमिलनाडु। कौन सा राज्य जल्द ही में देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा? तो किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे और इनकी संख्या कितनी होगी? 5। अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जेवर, वो 2023 तक बन जाएगा। 2023 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 2023 से इसका निर्माण बनना चालू होगा। 2023 से इसका जो निर्माण है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो यूपी है उसमें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। मार्च 2021 में एयर इंडिया के पूर्ण विनिवेश यानी 100% प्राइवेटाइजेशन की घोषणा किसने की? तो एयर इंडिया का 100% प्राइवेटाइजेशन या पूर्ण विनिवेश हो जाएगा। तो इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा हरदीप सिंह पुरी ने की है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट
कॉरपोरेशन द्वारा कितनी लो फ्लोर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित यानी एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी है? तो डीटीसी कितनी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने वाला है? तो डीटीसी दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक एसी बसों की खरीद करने वाला है। एक अध्ययन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस राज्य में रहने वाले लोग मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे। इसकी अभी अभी खोज की गई है। तो ये जो लोग हैं वो किस राज्य में रहने वाले थे? तो ये जो लोग हैं वो राजस्थान राज्य में रहते थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। टाटा पावर कंपनी ने घोषणा की है कि वह मुंबई में अपने खुदरा उपभोक्ताओं, तो जो यहाँ के उपभोक्ता हैं यानी जो कस्टमर हैं, तो उनको कितने पैसे प्रति यूनिट के लिए 100% हरित ऊर्जा, 100% हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी, या इसी को हम बोलते हैं अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल ऊर्जा प्रदान करेगी? तो इसका हमें रेट बताना है। जो टाटा पावर कंपनी है वो अपने उपभोक्ताओं को कितने पैसे प्रति यूनिट की दर से जो ग्रीन एनर्जी है वो प्रदान करेगी? तो इसका जो रेट है मात्र 66 पैसे प्रति यूनिट, 66 पैसे प्रति यूनिट इसका रेट रखा गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये कंपनी का नाम है जो इस तरह के शिप निर्माण करती है, ने किसको सह यात्री सह कार्गो विशाल MV सिंधु, तो एक शिप का नाम है MV सिंधु की डिलीवरी कर दी है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक इस तरह का विशाल जहाज़ बनाया है और इसका नाम है MV सिंधु। तो इसने इसकी डिलीवरी किस राज्य को कर दी है? तो इसने इसको अंडमान एंड निकोबार को भेज दिया है। चलिए अंडमान एंड निकोबार इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैप में यहाँ पर है अंडमान और ये है नीचे की तरफ निकोबार। अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है? तो इनको 10 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। अंडमान एवं निकोबार इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। चलिए इसके साथ साथ लक्षद्वीप के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है कावारत्ती और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, तो यहाँ पर है दमन और दीव और यहाँ पर है दादरा और नगर हवेली। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों को एक ही साथ मिला दिया गया है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे ही दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।